जो प्रधान चौकीदार अपने को कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं गरीबी से आया हूं, मैं चाय बेच के आया हूं, मैं जंगल में घूमता था, मैं साधु बनना चाहता था। आज आप अरबों करोड़ों रुपए का जो सूट पहनते हैं, चार्टर प्लेन से चलते, जो राज्यों में इलेक्शन होता है करोड़ों अरबों रुपया आप प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां पे सारा सिक्योरिटी में जनता का टैक्स आप बर्बाद कर रहे हैं। ये खटकोसला है, ये राजनीतिक है, ये पैसा कमाने का लूट तंत्र है और ये सब लूट रहे हैं, जितना जिसको जाए वो लूट रहे हैं। वहां पे कैच छोड़ना शुरू किया, खेल में कमी देखी, जो ऐसा लगा जैसे बच्चे लोग खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं हो रहा, एक विश्व कप को जीतने वाला खेल नहीं हो रहा। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जब से भारत विश्व कप हारा है, लगातार एक्स पर ट्रेंडिंग हो रहा है पनौती। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए MU दुआ है, जो एक्स IAS भी रह चुके हैं और करंटली ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, मुखरता के साथ रखते हैं, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे। और पहले तो पूछना चाहेंगे कि आपने वर्ल्ड कप मैच देखा या नहीं देखा? नहीं, मैं मुंबई में था, जाना था अहमदाबाद में। जब टिकट का ब्लैकमेलिंग होने लगा जी, जो 50,000, 60,000, 1 लाख में टिकट बिक रहे थे जी, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ इन्हीं की गोदी मीडिया और प्रिंट मीडिया के टीवी पे, मैं उस भीड़ में ना जाऊं। लेकिन मैं नजरें थी मेरी, पूरा खेल पे चल रहा था और वहां जिस तरह से खेला गया, जितने भी सीरीज हमारे भारत के जो खिलाड़ी ने खेला, बहुत सराहनीय रहा। और उस बेस पे हमारे पूरा उम्मीद था, हमारे जनता के, हमारे नौजवानों को उम्मीद था कि भारत जो है फाइनल में जीतने जा रहा है। ये पूरा बन गया था। हालांकि सरकार ने और बाकी जो अंधभक्त लोग थे वहां पे पूजा पाठ भी कराया, हवन भी कराए और मोदी जी को भी बड़ा ही ये लग रहा था कि हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंत में जो खेल के आखिरी जो हिस्से में आए और वहां जो खिलाड़ी का उत्साह कमा, वहां पे कैच छोड़ना शुरू किया, खेल में कमी देखी, जो ऐसा लगा जैसे बच्चे लोग खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं हो रहा, एक विश्व कप को जीतने वाला खेल नहीं हो रहा। लोगों ने इंडिया को जीतने पे पैसा लगाया था, हार गया तो वो सब पैसा गया। हमें इस बात पे बड़ा ही शर्म आता है कि कब हमारा देश का नौजवान खिलाड़ी हो या नौजवान, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे आर्थिक रूप में हो या राजनीतिक रूप में हो, वो अपना देश को बचाने के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए कब खड़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल की जिम्मेदारी जो आई सामने, जिसका मोदी स्टेडियम में, और मोदी जी ने खुद वहां गए, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुलाए और कहा मैं जीतने जा रहा हूं। तो चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये खेल जो पुनौती बना, जो खेल बिगड़ा, ये हमारे चौकीदार और हमारे जो है प्रधान सेवक की वजह से बिगड़ा। सर, मुंबई में देखा गया कि इस ज्यादातर वर्ल्ड कप का फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में होता है। उसके बाद वहां पर एक्सपीरियंस भी होता है और कई बार इंडिया वर्ल्ड कप 2 बार जीती भी है। तो कहीं ये चेंज करना कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में अब ये गेम होगा, तो कहीं ना कहीं एक राजनीति को एक दिशा दी गई इस खेल के द्वारा। जर्नलिस्ट महोदय बिल्कुल सही कहा। ये चाहते हैं कि गुजरात बाबा हो, गुजरात हमारा अजम अमर हो, हमारे सत्ता में हमेशा रहे, हमारे गुजरात भाई को कहें कि देखो ये सब कुछ दिया है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मैं बताऊं तो हैरान हो जाएंगे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आयरन मैन कहलाए, जो भारत नहीं विश्व में माने जाते हैं, आपने पहले उनको तांबा का स्टैचू बनाया, तो आयरन से तांबा मैन बना दिया, पहले नीचे किया, उसके बाद में उसकी हाइट रखा 182 फीट, क्यों 183, 182, 80 भी हो सकता था, इसलिए कि 182 वहां पे विधानसभा में, संसद में सीट होता है गुजरात का। तो आपने हमारे राष्ट्रीय लीडर को आपने जो है विधानसभा में समेट दिया। ये पहली बार आपको बाइट दे रहा हूं, आपके मीडिया को दे रहा हूं, आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, आपको दे रहा हूं कि ये क्या हमारे सरदार पटेल का अपमान नहीं है कि आपने गुजरात में लपेट दिया। आपने उनके नाम से जो स्टेडियम था आपने मोदी स्टेडियम रखा, तो कहीं ना कहीं आपने सरदार पटेल को छोटा बौना बना दिया। और फिर जो वहां पे 200 और 222 जो स्कोर सिक्योरिटी लगा रखा है वहां पे, जो यूनिटी एंड पीस का स्टेचू पे, वो किस लिए लगा रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर जो आपने बंकर बनाया है वहां कहीं ब्लैक मनी तो नहीं छुपा?
कहें। इसीलिए मैंने कहा जलिस महोदय कि हमारे देश के आदरणीय मान्य सम्मानीय जो प्रधान सेवक है, जो प्रधान चौकीदार अपने को कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं गरीबी से आया हूं, मैं चाय बेच के आया हूं, मैं जंगल में घूमता था, मैं साधु बनना चाहता था, आज आप अरबों करोड़ों रुपए का जो सूट पहनते हैं, चार्टर प्लेन से चलते। हमारा प्रधानमंत्री को चलना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन के वक्त में जो राज्यों में इलेक्शन होता है, करोड़ों अरबों रुपया आप प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां पे सारा सिक्योरिटी में जनता का टैक्स आप बर्बाद कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये शोभा देता है? क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है? क्या आपके जो पार्टी के लोग मर गए? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वन मैन शो, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, जय हो मोदी, सब कर रहे हैं, अनभक्त है, सब कर रहे हैं, और हम लोग जो है जब वही स्टेडियम में मोदी है तो मुमकिन है, वर्ल्ड कप भी लाएंगे, इस तरह के नारे भी लगे। सुधीर चौधरी भी वहां पर दिखाई देते हैं, जय शाह भी, अमित शाह भी, तमाम संबित पात्रा भी वहां पहुंचे। तमाम नेता वहां पहुंचने के बाद अनुराग ठाकुर भी और खिलाड़ियों से मिलते हैं। उसके बाद भी मनोबल बढ़ाने के बाद क्या खिलाड़ियों का मनोबल मतलब टूट गया था क्या? खेल से पहले सब कहा कि मैं विश्व कप जीतने जा रहा हूं। देख लो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बुलाओ, देखो मैं जीत रहा हूं, मेरी जगह मोदी स्टेडियम गुजरात में जीत रहा हूं। सारे साधु सन्यासियों ने हवन वगैरह क्या, जीत रहा हूं। जब हार गए तो यही साधु सन्यासी कल से बोलना शुरू किए कि मोदी जी का जो है पनौती आ गया है, अब उनका बुरा दशा चलने लगा है, अब वो गिरने लगा है, ग्राफ गिरने लगा है, और इस तरह से 5 राज्यों में भी बीजेपी मोदी जी हारने जा रहे हैं, और आने वाले जो लोकसभा है उसमें भी मोदी जी का जो है दशा अगर कमने लगा है, गिरने लगा। 1983 के कैप्टन कपिल देव और 2011 के महेंद्र सिंह धोनी दोनों वहां पर नदारद दिखे और बाकी नेता वहां पर दिखे। क्या इसका क्या मतलब है? कितनी शर्म की बात है कि क्रिकेट का खिलाड़ी जो हमारा वर्ल्ड कप दिया, हमारे उन लोगों को आप सम्मान नहीं कर रहे, उनको बुला रहे, उनको इनवाइट नहीं कर रहे। इसी तरह से इन्होंने जब पार्लियामेंट बनाए तो वहां संगूर छड़ी रखा गया, और हमारे राष्ट्रपति जो महिला जो आदिवासी महिला, आपने उनको इनवाइट नहीं किया, उनको आप बुलाए नहीं, और आपने एक जो है हीरोइन को जो रील में काम करती है, पैसा लेके काम करती है, डांस करती है और एक्टिंग करती है, आप कंगना रनौत को बुलाते हैं और हमारे राष्ट्रपति को बेइज्जत करते हैं। क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? मैंने कहा जलिस महोदय कि ये जितने भी साधु सन्यासी, जितने भी उन्होंने हवन किया और कहा मोदी को 50 साल कोई नहीं हरा सकता, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। यही बात जब मैं छोटा था 1977 में इंदिरा गांधी के साथ होता था। इंदिरा गांधी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि आवाज भी उठा सके, उसको हरा सके। एक बिहारी जयप्रकाश आकर के इंदिरा गांधी को हराया, जेल में भेजा, और यही दोबारा रिपीट कर रहे हैं मोदी जी। इनको भी एक ईगो आ गया है, एक आम हो गया है, मैं हूं तो सब कुछ हूं, मेरे वजह से देश चलता है, मेरे वजह से संविधान चलता है, मेरे वजह से सारा जो राज्यों का कानून चलता है। ये इनको अहम हो गया है, जनता समझ गई है। और जनता जो खाली पैर चलती है, जनता भूखे रहती है, जनता जो फटे हुए कपड़ा पहनती है, लेकिन उसके पास जो अधिकार, जो संविधान का अधिकार है, वोट का अधिकार है, उस वोट का चोट देगा। और ये मोदी जी इनकी अहम टूटेगी, और 2024 में मोदी जी हारेंगे। अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो तड़ीपार फिर जेल जाएंगे। ये मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा। हाँ, मुझ पे भी एक प्रेशर है, मुझे भी अरेस्ट करने, मुझे भी मारने, मुझे भी डराने की चल रही है साजिश। मैं नहीं डरता, मुझे कल मरना था, आज मरेंगे। अंतिम सवाल मेरा ये है, 4 साल बाद फिर वर्ल्ड कप आएगा, क्या लग रहा है भारत जीतेगा 4 साल बाद या नहीं? जब तक उसमें भेदभाव खत्म नहीं होगा, कैसा भेदभाव? जब तक उसमें सब स्वर्ण लोग बैठे, क्यों आप उनमें उसमें जो आप जो है एक हमारे आदिवासी के बच्चे सैनिक बनते हैं, हमारे किसान का बच्चा सैनिक बनते हैं, मजदूर का बच्चा सैनिक बनते हैं। खिलाड़ी में आपने अपने बड़े स्वर्णों को भर क्यों दिया? आपने कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर स्वर्णों को भर, तो कौन सारे के सारे स्वर्ण दिखे ना उनकी लिस्ट को। मैं किसको एक एक को बताऊं? सारे के सारे वहां आरक्षण, ये वो बहुत सारी बातें। आप छोटे लोगों को जो खेलने में मजबूत है, जो राष्ट्रभक्ति रखते हैं, आप उनको हटा करके ये पैसा का गेम खेल रहे हैं। आप जो है इसको जो है अमित शाह के बेटा को आप चेयरमैन बनाते हैं। अमित शाह का बेटा को क्या आता है? खेल के बारे में कुछ आता है क्या?
ये खड्डा है, ये राजनीतिक है, ये पैसा कमाने का लूट तंत्र है और ये सब लूट रहे हैं, जितना जिसको चाहे वो लूट रहे हैं, किसी में भी राष्ट्रभक्त नहीं है। और यही वजह है कि आज जो मीडिया को दशा दिशा दिखाना चाहिए था, आज हमारा जो स्ट्रीम मीडिया है वो पेड मीडिया हो गया, गोदी मीडिया हो गया, वो सिर्फ पैसा दिख रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी में ऐसे बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, ऐसे बहुत सारे वीरांगना हमारी लड़कियां बेटियां हैं जो अपनी जान दे देंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ MU दुआ जी थे, जिनकी बातों को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद अगर फिर से विश्व वर्ल्ड कप आता है तो भारत का हारना निश्चित, अगर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहे तो। देखना यही होगा कि क्या होता है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देखते हैं NCR समाचार।